हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। हम लोगों ने क्लास 11 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था और इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से डिटेल में फिनिश किया है। दोनों में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया वर्कशीट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्लास 11 में नीड नहीं है हमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा पढ़ने की, क्योंकि इनफ एनसीईआरटी अगर आप कर लोगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करोगे और साथ ही साथ जो वर्कशीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके सोल्यूशन मैंने दिए हैं उस वर्कशीट में, ठीक है। अगर आप उसको कर लेते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी। तो पहले एनसीईआरटी खत्म करी हम लोगों ने, फिर यहाँ पर मैंने वर्कशीट बनाई। उस वर्कशीट में हमें नोट्स प्लस वर्कशीट को एक रिकैप मिलेगा, प्लस वर्कशीट हमारे पास 40 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं डायरेक्ट उठ के। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं करी अभी तक तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि चैप्टर नंबर 1 है ना, सेट्स नोट्स प्लस वर्कशीट बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी सारे पीडीएफ हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर मैं बनाता हूं तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि सारी वीडियो ही इंपॉर्टेंट बन रही है। कुछ भी यहाँ पर फालतू कंटेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, हमेशा वही चीज और उतना दे रहा हूँ जितना ना इनफ है, मोर देन इनफ चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। अब हम अपन आज के करने वाले हैं, तो हमने चैप्टर नंबर 2 भी से पहले फिनिश कर ले, उसके वर्कशीट में डाल दिए है ना। तो अब हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री की मार्केट में, क्लास 10th में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्लास 11th में बहुत बच्चों ने लगे सर ट्रिग्नोमेट्री कराइए क्योंकि बच्चों को ये शायद मुश्किल लगता है, पर पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, शायद पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं पता है ना। लेकिन ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। अगर आप सही से, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर सही से समझोगे इसको ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगे, बिल्कुल हलवा लगने वाला है। बस शर्त क्या, आपको आज पहली वीडियो में शूट कर रहा हूं और जो एंड वाली वीडियो होगी, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, उसके नोट्स बनाओ, समझने की कोशिश करो, जो डाउट आता मुझसे पूछो। ये खत्म करने के बाद फिर आप मुझे बताना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या वाकई मुश्किल थी या फिर बना रखा था कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन है, क्लास 11 सेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये अपलोड हो रहा है 2021 से 2022 में आप लोगों के लिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, जो भी हमें आपको बताना होता है वो हम सब ग्रुप के अंदर ही बताते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। हजारों की संख्या में बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर डेली टास्क भी मिल रहा है आप लोगों को। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे अभी जाके वीडियो को पॉज करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मटेरियल कंटेंट सारा इस ग्रुप के अंदर हम लोग सेंड करते हैं। दूसरा, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है ज्ञानी कीड़ा का, प्ले स्टोर में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो पीडीएफ आपको प्ले स्टोर के अंदर ही मिल जाएंगी, सैम्पल पेपर आएंगे इसमें बहुत सारे, अभी आगे जाके है ना, सैम्पल पेपर, नोट्स पर सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह वो भी पूछ सकते हो है ना। और फिर उसके बाद आप जो है मुझे नहीं, हमारा खुद का एक पेज है ज्ञानी कीड़ा का, फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें करके आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो उसकी फोटो खींचिए और यहाँ पर सेंड कर दीजिए। विदिन 24 आवर्स के अंदर हम ट्राई करते हैं कि उसका आंसर रिप्लाई हम आपको जरूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। क्लास, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और इस बार पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। मिलता जुलता वही है, फंक्शन मैंने आपको डिटेल में बताया चैप्टर नंबर 2 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो फंक्शन की बात की गई है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, जिसके अंदर इनपुट डालते जाओ आपको आउटपुट देता जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, जहाँ पर एंगल की वैल्यू बदलते जाओ और आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे पी बी एच होते हैं, तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, फिर उसके उल्टे एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों ने पहला तो पढ़ा था क्लास 10 में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पढ़ी थी फिक्स्ड एंगल पे, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, शायद आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो उसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया था। फिक्स्ड एंगल पे जैसे साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है, तो हमने फिक्स्ड एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को याद किया था।
उसके बाद हमने देखा था कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉसेक और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये इसके ऊपर तीसरी एक्सरसाइज बेस थी। उसके चौथी जो एक्सरसाइज थी हमारे पास, उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारी कहानी हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। अब वहीं से हम लोग आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली फिर भी जो बच्चे नए हैं, शायद हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा रहे जो कि मैं बोलूँ मैंने पढ़ा दिया, नहीं, शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, भला होता क्या? जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब भला ये ब्रांच होता क्या है, इसके अंदर करते क्या है, ये ब्रांच आया क्यों, तो वो समझाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ने 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ट्राई, गॉन और मैट्रॉन मिलकर अपना ट्रिग्नोमेट्री बना। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 है ना। गॉन का मतलब साइड्स, एंड मैट्रॉन का मतलब मेजर। अच्छा, मतलब कुछ 3 साइड को मेजर करते हैं, किसके? मतलब मेजरिंग ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं ट्राइंगल्स के साइड को, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। क्लास 10 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड को मेजर करना किसके अंदर करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही हम लोग सारी कहानी इसकी पढ़ते हैं। अब भला ट्रिग्नोमेट्री ये तो हो गया, अब आपको सर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता था? देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बेसिकली पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स किया करते थे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा इसलिए आया, इसकी मैं बात करूं, मेरे को ना बहुत लंबी डिस्टेंस नापनी है। इसके अगर नीचे नापना तो यार इजी है, मैंने कुछ लंबा सा कुछ बना लिया और नाप ले भाई, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो बहुत ईजी है। लेकिन जब बहुत लंबी डिस्टेंस नापना है, मतलब मेरे को मान के चलो यहाँ से अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस नापना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस ये दे रखा है ना। मून से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को पता है, कोई भी प्लेनेट से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। ये कैसे नापा गया है? आपको लगता है कि इंची टेप लेके यहाँ पर रखे फिर रॉकेट लेके ऊपर गए? नहीं, ये सारा जो नापा जाता था ये स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही नापा जाता था। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टार्टिंग में एस्ट्रोनॉमर यूज करते थे लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए। उसके बाद तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री ने हद मचा दी। उसके बाद तो ये बहुत जगह पर यूज होने लगा, और इनफैक्ट ये एटम्स के साइज को भी, एटम के स्टेट को भी नापने में काम आने लगा, इतना ज्यादा इसका बन गया। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अर्लियर जो एस्ट्रोनॉमर यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से स्टार्स तक का डिस्टेंस और प्लैनेट तक के डिस्टेंस को नापने के लिए एस्ट्रोनॉमर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। लेकिन करंटली ट्रिग्नोमेट्री जो है मैनी एरियाज में यूज हो रहा है, जैसे कि साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंदर हम लोग जो अर्थक्वेक होता है ना उसकी स्टडी करते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा भाई, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। अरे वाह। और स्टेट ऑफ एन, डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ एन एटम, एटम की स्टेट क्या है उसको बताने के लिए आजकल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ साथ में जो ओशंस में जो टाइड्स होते हैं ना, लहर, ऊंची ऊंची लहर होती है, उनकी हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए इतनी हाइट की ये टाइड थी, इतनी हाइट की टाइड थी, उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। ये तो कुछ मेन है, और इसके अलावा एटसेट्रा में बहुत सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक आपको पता चल। बच्चे पूछते हैं सर यार ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ा रहे हो सर, इसका डेली लाइफ में यूज किया? बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं। मन तो करता था कि क्या बताऊं ऐसे क्वेश्चन अपने स्कूल टीचर नहीं पूछते है ना। टू सर इसका इस्तेमाल क्या है सर, हम क्यों पढ़े इसका? तो देख लो भाई, शुरू मैंने बता दिया, बाद में दिमाग नहीं खाएगा मेरा। सिस्मोलॉजी में एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए, है ना। एटम के स्टेट को डिस्क्राइब करने काम आता है, टाइड्स को नापने में काम आता है, उसकी हाइट्स वगैरह। तो इन सब चीज में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ क्या हो गया? ट्राई, गॉन, मैट्रॉन, मतलब 3 साइड्स को मेजर करने को ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे नकली आप सबको पता, हम लोगों ने क्लास 5th और 6th में पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर है तो आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म में ना आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। मतलब हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो जो है लेंथी बन रही है ना, और बहुत धीरे धीरे आ रही है, लेकिन टेंशन मतलब जब भी खत्म होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर जब भी खत्म होगा ना, बहुत अच्छे से होने वाला है। यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं, कि भगाना नहीं चाहता मैं, जल्दी भगाना, क्योंकि यार अभी भी ना बहुत बच्चों ने वर्कशीट कहाँ करी है अभी बताओ। एक मतलब कम से कम 4 बार बच्चों को छोड़ दो, वर्कशीट किसने करी है? मेरे को 3-4 बच्चों ने सेंड करी है ना। और वो मतलब यकीन कह रहा हूँ कि सब ने मेरी वीडियोस देखी भी नहीं होगी, सबने नहीं देखी, कुछ वीडियोस देखी होगी। अगर सच में देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने सारी वीडियोस देखी है ना। एक आध बच्चों का नाम तो याद लूंगा नहीं अभी, है ना, लेकिन उनको छोड़ के बाकी बच्चे मेरे को लगता है उनको कमेंट करते नहीं, पूछता हूँ देखिए नहीं देखी, अरे देखिए आई नो देखिए तो बताओ, है ना। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 3.1, वो क्या? एंगल के ऊपर, ठीक है। अब एंगल यार आप लोगों को पता कि एंगल होता क्या, लेकिन अब जान लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन से ना, कि अगर आपको पूछा कि एंगल क्या होता है तो आप बताओ भाई एंगल होना क्या ना। आप बोलो एंगल मतलब क्या होता है? एंगल मतलब होता है ये लाइन ये एंगल होता है, वो तो सबको पता है कि नहीं, लेकिन एंगल को डेफिनेशन क्या देंगे, तो अब वो पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, उसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज एंगल्स के ऊपर ये
बहुत आसान है, बहुत इजी है, यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ठीक है। अब एंगल क्या है? एंगल बेसिकली एक मेजरमेंट है। एंगल क्या? एक मेजर है। किसका मेजर है? रोटेशन। किसका रोटेशन? एक लाइन है, मान लो एक रे है हमारे पास और एक पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है ना। इस इनिशियल पॉइंट के अराउंड इसको मैंने रोटेट कर दिया, इतना मूव करा है मैंने, तो मान लो पहले ये यहाँ पर था, अभी यहाँ पहुंच गया, तो ये जो मेजरमेंट है कितना रोटेट किया है अबाउट सिर्फ इनिशियल पॉइंट के अलोंग कितना रोटेट किया है, उसको बोलते हैं भाई एंगल। अच्छा, क्या बात बोल दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। ये मेजर है, किसका मेजर है? रोटेशन। किसका रोटेशन? ऑफ अ गिवन रे। एक रे दे रहे, क्योंकि मान लो ओ ए जो है एक गिवन रे है ना, और जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जिसके अलोंग मूव किया ना, इसकी मान चलो ये है, ये फिक्स पॉइंट है, अब ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हो गया, लेकिन ये फिक्स रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। अब जो ओरिजिनल रे थी उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, ओ ए जो है इसे बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो फाइनल रोटेशन के बाद जहां पर लाइन पहुंची है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एंगल, हम लोग यहां पर बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पर रोटेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो आई होप आपको एंगल का मतलब समझ आ गया। तो बेसिकली एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगल हम लोग बोलते हैं। अब और जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, बेसिकली है। और जो स्टार्टिंग साइड है उस इनिशियल साइड बोलते हैं, और जहां खत्म हो उसे टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब ना एंगल आपने देखा होगा दो तरह के होते हैं, अब पॉजिटिव एंगल भी होते हैं, अब नेगेटिव एंगल भी होते हैं। अब कैसे पता पॉजिटिव एंगल होगा, कैसे पता नेगेटिव एंगल, उसकी भी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। मतलब जब भी हमारे पास कोई भी रे है, अगर वो मूव कर रहा है कहां पर, अगर वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आपने जो डी है प्रोटेक्टर देखा ना, डी जो होता है कैसे होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 पहले, फिर 60, 90, तो ऐसे मूव करता है। ऐसे डी कैसा होता है? डी ऐसा होता नहीं होता, तो हम लोग ऐसे मूव करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल आते हैं। आपने डी तो देखा ही है ना यार, 0, 30, 45, 60, 90 सारे क्या पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास जो वो लाइन है अगर वो मूव करे एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो जो एंगल निकल के आता है वो आता है पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर वही चीज कहां मूव करे? नेगेटिव, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब मूव करे तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो एंगल के बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो यहां पर दे रखा है इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर जो डायरेक्शन रोटेशन की अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है देन द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो ये आपको एग्जांपल दिख गया, ये एरो से पता चल जाएगा ना, एरो से यहां पर पता चल जाएगा। और ये एरो अगर यहां पर ऐसे बना दूं मैं ऊपर की तरफ तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता। तो एरो को देख के आप पता लगा सकते हो कि ये पॉजिटिव है और ये फिर नेगेटिव है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव। तो वही है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है देन द एंगल इज नेगेटिव। और ये आपको दोनों फिगर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत बच्चों वाली चीज ही आपको पता था, बस ये था एनसीईआरटी में। मैंने कहूँ ना यार, एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक देखी नहीं मैंने आज तक। कुछ भी कर लो, मार्केट कितनी भी किताबें आ जानी, ये सारे जो वर्ड्स में लेके आता हूं ना आप लोग के लिए, जो अगर सर नोट्स कितने बढ़िया है, ये सारा बेसिकली मैं एनसीईआरटी से ही बनाता हूँ। मैं एनसीईआरटी के बाहर झांकता ही नहीं, बेसिकली तो बात ये है। क्यों ऐसा? क्योंकि यार एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, सोचो ना, जो 18-19 साल से फिक्स्ड है, मतलब तब से लेकर अभी तक इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं, कोई चेंजेस आया नहीं। और इसी को पढ़ के बंदे साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, इसी को पढ़ के बंदे मैथमेटिशियन बन रहे हैं, इसी को पढ़ के बंदे इंजीनियर बन रहे हैं। इसका मतलब इस बुक में यार वो दम है, इस बुक में वो दम है कि 18 साल से अपनी 18-19 में कल ज़्यादा अपनी जगह बनाई हुई है सीबीएसई ने। ये एनसीईआरटी यही यूज होती है, इसका मतलब बहुत पावरफुल बुक है। तो हमेशा एनसीईआरटी को ही रीड करना चाहिए। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन सी बुक बेस्ट होगी, तो कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा मैं एनसीईआरटी ही प्रीफर करता हूँ। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक यार है ही नहीं, एनसीईआरटी सच में बढ़िया कोई बुक है नहीं, तो एनसीईआरटी ही रीड करें। सारी वर्ड्स एनसीईआरटी के हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं एनसीईआरटी से ना, पढ़ो। और मैं बचपन में जब मैं अपने टाइम में पढ़ता ना, तब भी एनसीईआरटी ही पढ़ता था, और बाद में क्वेश्चंस के लिए फिर आरडी शर्मा जाता था, लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बनाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हमने समझ लिया, एंगल क्या होता है हमने समझ लिया। अब यार एंगल को ना मेजर तो करना पड़ता होगा यार, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, इसका एंगल का एक जो मेजरमेंट होता है ना, उससे बोलते हैं डिग्री, ये तो हमने पढ़ा है। अब ना एक नया और पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं रेडियन। तो दो तरह के हम लोग यहाँ पर वैसे बहुत होते हैं, हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे डिग्री मेजर, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। और दूसरा नया पढ़ेंगे रेडियन मेजर। दोनों बेसिकली सेम क्या क्या होता है, मैं पूरा यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनने की कोशिश करना। पहले बात करते हैं डिग्री मेजर की। यार डिग्री मेजर आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। आपको पता ही है ये यहाँ पर क्या बनता है, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। अगर मान लो यहाँ से जो है इतना रोटेट करे राइट एंगल पे, तो क्या बनता है, ये पॉजिटिव 90 डिग्री बनता है। अब मान चलो हमारे पास क्या इनिशियल पॉइंट ये था, अब यहाँ से रोटेट करके वापस यहीं पर आ गया, यहाँ तक आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ से रोटेट करके एक ऐसे पूरा का पूरा वापस आ गया, तो कितना बोलते हैं इसे बोलते हैं 360
360 डिग्री बोलते हैं, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। आप लिख सकते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना, वन कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन में कितना निकल के आता है, वो आता है 360 डिग्री निकल के आता है। अच्छा, जब भी बात करते हैं, जैसे कि जो बच्चों ने फिजिक्स ले रखा उनको पता होगा, जब भी हम कोई भी नया यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें एक की वैल्यू जरूर डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर यार 360 डिग्री एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, मैं बोलूँ डिफाइन 1 डिग्री। आपने जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया उनको पता होगा, ये चीज़ें बहुत आपने करी होंगी अभी तक। डिफाइन 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है ना। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री अब देखो ध्यान से क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 360 मतलब होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1, है ना, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो 1 मल्टीप्लाई 360, है ना, 1 डिग्री मल्टीप्लाई 360 इक्वल कितना हो गया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये तो बात आपको बताइए। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू 1/360, 1/360 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1/360 किसका, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का। कहने मतलब क्या, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के मैं अगर 360 टुकड़े करूंगा, 360 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये होता है 1 डिग्री। डेफिनेशन में से पूछता नहीं, मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर कभी पूछ ले बाई चांस 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/360 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। आसान भाषा में बताऊं कि अगर एक सर्कल का मैंने 360 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा जो है वो 1 डिग्री को बताएगा। अब यार एक चीज और प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, इसके आपको पता है, आपको पता है ये चीज नया है, 1 डिग्री, तो डिग्री तो आपने पढ़ा हुआ है। अब डिग्री को ना फर्दर हम लोग और तोड़ेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, हम बोलते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन जब उससे छोटा डिस्टेंस होता है तो फिर हम मीटर में आ जाते हैं। भाई ये 400 मीटर का है यार, 5 मीटर का पढ़ा दे दो या 6 मीटर का पढ़ा दे दो। जब उससे भी छोटी यूनिट में आते हैं तो फिर बात करते हैं सेंटीमीटर के अंदर, या 3 सेंटीमीटर का, है ना, लाइन खींचो, 4 सेंटीमीटर लाइन खींचो। इसका मतलब यहाँ पर सेम ऐसा हो, डिग्री एक बड़ी यूनिट है, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर। अब अगर छोटे एंगल्स को नापने तो यार इससे छोटी मेजरमेंट चाहिए ना मेरे को। जैसे 1 किलोमीटर है वो तो लंबा डिस्टेंस हो गया, अब छोटे को नापने के लिए मेरे को यार मीटर में चाहिए, उससे छोटे को सेंटीमीटर चाहिए। तो ऐसे ही डिग्री के नीचे मिनट होता है, और मिनट के नीचे क्या होता है, मिनट के नीचे सेकंड होता है ना। जैसे कि आपको पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, पता ही आप लोगों को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके जो है ये आगे चलता है, मतलब और छोटी छोटी यूनिट में याद कन्वर्ट होता है। ऐसे सेम हमारे पास यहाँ पर डिग्री में भी होता है। वो क्या होता है, सुन लो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट, कहीं ना कहीं घड़ी से रिलेटेड है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब मिनट लिखना अच्छा नहीं लग रहा, मैथमेटिशियन हम लोग तो कुछ बनाते हैं तो मिनट को लिखेंगे 60, ऐसे डंडी लगा देंगे। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, है ना, 60 मिनट होते हैं। और सेम ऐसे अगर मैं बोलूँ 1 मिनट का मतलब क्या हो, 1/60 ऑफ 1 मिनट, है ना, 1 डिग्री सॉरी। उसके फिर 1 मिनट में जो है वो फिर 60 सेकंड निकल के आते हैं। कितने आते हैं, 60 सेकंड निकल के आते हैं। अब सेकंड को ऐसे लिखते हैं 60 ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नया था, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फर्दर मिनट में जो है 60 सेकंड में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या है, अगर बड़ा यूनिट होगा डिग्री का तो हम डिग्री में नापेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री। एंगल मेथड में बड़ा होगा तो डिग्री में नापेंगे, और छोटा मान लो 1 डिग्री से भी छोटा एंगल कोई है तो उसको मिनट में नापेंगे, और अगर 1 मिनट से भी छोटा कोई एंगल है तो उसको सेकंड नापेंगे, जैसे कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मजा आ रहा है ना, अगर आप एंजॉय करो ट्रिग्नोमेट्री को ना, तो यार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो में लाइक आते नहीं है। बड़े कंजूसदार बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक करने का फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वर्कशीट मिलती है। सारा मैं एकदम ट्यूशन टीचर की तरह हर एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, है ना, हर एक टॉपिक भगा नहीं रहा यार मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना यार, कहते हैं ट्यूशन वाला माहौल आए। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या बच्चों को समझ में आना चाहिए। तब यार मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आप भी अपना टाइम दे रहे हो। अब मैं कुछ बताऊं और आपको फिर वो चीज़ ना मिले तो यार आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। वो वाला काम नहीं करना। मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो आपको आना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, आपको समझ आना चाहिए। और कितना आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ही पता चलेगा, वरना तो मैं सोचूँ वाह मैं क्या पढ़ाता हूँ यार, मुझ जैसा कोई टीचर ही नहीं है इस समय। 11वीं-12वीं के लिए बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर आप तो फेवरेट टीचर हो, आपसे ऐसा टीचर नहीं है सर, ये है वो। तो फिर मैं मतलब चौड़ा रहूँगा, है ना, मेरे को लगेगा यार इतना बढ़िया होगा मैं। लेकिन अगर पॉजिटिव जैसा भी है नेगेटिव बता दे करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तो यार बच्चों वाला खेलता डिग्री में, तो डिग्री होता है मिनट में, मिनट आ जाता है, फिर सेकंड में, तो सबको पता चल गया। आगे चलते हैं। ये हुई ना बात। अब नया जो आया ना आप लोग के लिए, इसमें हाल टाइट होगी। अब आता है रेडियन मेथड। ये बेसिकली क्या है, होता है ना यार, सिंपल बातें हैं, है ना। लेकिन अब ना कहते हैं ना मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ना खाली बैठे रहते, कुछ ना कुछ करना पड़ता, किताबें भरनी है, मोटी बनानी है। तो डिग्री मेथड था, उसके फिर क्या ला दें उन्होंने, रेडियन मेथड लेके आ गए। अब भला ये रेडियन मेथड है क्या, इसको समझते हैं छोटी चीज़ से। क्या मतलब है, मान के चलो मेरे पास ना एक यूनिट सर्कल है।
अब यूनिट सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है। तो ये अंडरस्टूड है। मैं यहाँ पर बात करूँ यूनिट सर्कल का मतलब क्या, रेडियस 1 है, ये आप मान के चलो कि रेडियस का कितना है, 1 है। कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल में मैंने ना एक आर्क ले ली है ना, लेंथ, उसकी लेंथ ले ली 1 यूनिट, ठीक है। यूनिट सर्कल है और मैंने एक आर्क ले लिया ए बी एक आर्क ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट है। तो फिर जो एक यूनिट का जो आर्क है उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। सिंपल भाषा मैंने आपको बता दी, दोबारा सुनो, नहीं आए कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, एक यूनिट सर्कल है ना, उससे मैंने क्या करा, एक आर्क ले लिया। तो एंगल मेड बाय अ आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का लेंथ हो, उसके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। बात समझ में क्या होता है 1 रेडियन मतलब, सुनो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क जिसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू मेजर ऑफ अ 1 रेडियन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। सुनो ध्यान से और आगे चलते हैं। अभी 1 रेडियन हो गया। मान के चलो मैंने क्या करना, 1 यूनिट लेंथ और ले ली। मान लो मैं यहाँ पर पहुँच गया, इसी पॉइंट पहुँच गया। अब मैंने 1 यूनिट और ले लिया, मैंने 1 यूनिट लेंथ और ले ली। अब मैं ए से लेकर सी तक मूव कर गया। ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। अब जो एंगल बनेगा ना, अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये 1 और 1 और होगा, कितना बन गया, अब बन जाएगा 2 रेडियन का एंगल। कितना बनेगा, 2 रेडियन का एंगल बनेगा। ऐसे हमारे पास क्या होगा, मतलब अगर 2 यूनिट लेंथ लूंगा तो 2 रेडियन का क्या कहते हैं, 2 रेडियन का एंगल बनेगा। 1 यूनिट लेंथ लूंगा तो 1 रेडियन का बनेगा। 3 यूनिट लेंथ, अब मैंने 1 यूनिट और ले लिया तो 3 यूनिट लिया मैंने, तो 3 रेडियन का एंगल बनेगा। इनिशियल साइड से फाइनल तक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 4 यूनिट का तो 4। अगर मैं बात करूँ कंप्लीट रेवोल्यूशन में, या तो क्या निकल के आएगा, मतलब क्या, जितनी टोटल लंबाई होगी उतना ही रेडियन का एंगल बनाएगा। इसका मतलब अगर मैं टोटल लंबाई की बात करूं, अगर मैंने ए से चलना स्टार्ट किया और मैं ए पर ही वापस आ गया, इसे क्या वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ एन आर्क कितना बनेगा, तो टोटल लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क आपकी क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, जो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर और रेडियस है 1 यूनिट। इसका मतलब कितना आ गया, 2 पाई इंटू रेडियस हो गया 1। तो इसका मतलब क्या, लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2 पाई यूनिट। इसका मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो लेंथ और आर की वो 2 पाई होगी, तो सेंटर पे एंगल भी कितना बनाएगी, 2 पाई रेडियन ही बनाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री बनाता है, और कंप्लीट रेवोल्यूशन में बात करें रेडियन के अंदर तो 2 पाई रेडियन बनाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम रिलेशन निकालेंगे रेडियन और डिग्री में तो वहां पर काम आएगा। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में बात करेंगे तो 2 पाई रेडियन। अब रेडियन को आप ऐसे भी लिखोगे है ना, 2 पाई रेडियन। और रेडियन को लिखे कैसे, जैसे हम बोलते हैं 1 डिग्री तो 1 डिग्री करते हैं, रेडियन को लिखोगे 1 की पावर, मतलब 1 की पावर ऐसा सी, ऊपर सी बनता है, तो सी का मतलब क्या होता है, रेडियन। ये हो गया 2 रेडियन, 3 रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन। इस तरह से आप छोटा सी ऊपर बना सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, रेडियन निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन का मतलब, एक रेडियन का मतलब क्या होता है, मतलब एक यूनिट सर्कल है और उसमें एक लेंथ ली मैंने 1 यूनिट की, उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट, ठीक है, और 1 रेडियन बोलते हैं। अब सुन ध्यान से, अब मैं से मिटा रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया है ना। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, ये आप नोट कर लेना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक और बात समझ ध्यान से, एक और चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सब मिटा देता हूँ, ठीक, नहीं समझ से मिटा देता हूँ, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही नकली चैप्टर, ठीक है। सुनो, अब हुआ क्या ना, ये यहाँ पर 1 है ना और यहाँ पर 1 लिया तो 1 एंगल बनेगा। मान के चलो अब सर यार सर जरूरत होना कि हर बार सर्कल जो है वो 1 यूनिट का ही हो। बिल्कुल सही बात है, जरूरत तो नहीं है ना हर बार यूनिट सर्कल हो। कुछ ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे हम लोग कैसा भी सर्कल होगा, कितना भी रेडियस होगा, हम बड़े आराम से एंगल को निकाल पाए रेडियन में। मेरे को बिल्कुल सही बात है यार, मैंने बोल दिया यूनिट सर्कल है, उसका क्या कहते हैं, एक उसकी लेंथ ले लो, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट की तो 1 रेडियन बनेगा। अब तुमको सर कोई भी सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल दिया आप लोगों ने, है ना। तो इसका क्या होगा समझाता हूँ, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला अगर हमारे पास 2 यूनिट की लेंथ है, अगर मैंने क्या बोला, 2 लेंथ जो है कितना है, 2 यूनिट है और रेडियस 1 था, तो एंगल कितना है, मतलब थीटा इन रेडियन कितना आया था, वो 2 रेडियन निकल के आया था, ठीक है। जब मैंने बोला लेंथ 3 यूनिट है और रेडियस तो 1 ही है, तो थीटा कितना आ रहा था, वो आ रहा था आपके पास 3 रेडियन ही निकल के आता, ठीक है, 3 रेडियन निकल के आता। अच्छा सुनो ध्यान से, अब एक और बात मत सुनो, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर ना ये 5 यूनिट होता, अगर इसका मान लो सर्कल का रेडियस ना 5 यूनिट है, तो अगर मैं लेंथ भी 5 यूनिट ही लूँ, अगर मैं लेंथ भी 5 यूनिट ही लूँ तो जो एंगल बनेगा तब भी 1 रेडियन ही बनेगा। ये नई बात आप लोगों को पता चली। अगर मैंने क्या बोला, रेडियस मैंने लिया 6 यूनिट का और लेंथ भी लूंगा 6, सेम अगर लूंगा, सेम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब भी एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब इसको मैं डबल कर रहा हूँ, मैंने 5 की जगह क्या ले दिया, मैंने डबल 5 यूनिट और ले लिया मैंने, है ना। तो अब क्या बन गया, टोटल लेंथ बन गई 10 यूनिट और रेडियस कितना 5 यूनिट है। अब मैंने लेंथ ले ली 10 यूनिट
है ना, और रेडियस कितना है 5 यूनिट है। अब जो एंगल बने कितना बनेगा 1 रेडियन 1 2 रेडियन बनेगा। यार एक बात बताओ, अब जो एंगल बना 2 रेडियन बना, इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मैंने L/r करा तो ये 2 निकल के आ रहा है, 3/1 3 निकल के आ रहा है, 2/1 2 निकल के आ रहा है। एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। क्या फॉर्मूला बन गया? इसका मतलब ये हुआ जो थीटा है रेडियन में, जो थीटा रेडियन वो सिंपली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ एन आर्क में अपॉन पे रेडियस। तो थीटा इन सी अपॉन, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन पे रेडियस। लो भाई तुम लोग को मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, थीटा इक्वल टू L/r, लेंथ कुछ भी हो रेडियस कुछ भी हो, लेंथ अपॉन पे रेडियस करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, लेंथ और रेडियस दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर, नहीं है तो बदलना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर निकल के आता है वो रेडियन में निकल के आएगा। ये जो तरीका है ना ये रेडियन में होता है, ध्यान रखना। अभी आगे जो है कंफ्यूज नहीं मत होना कि थीटा लिखा तो सर डिग्री होगा, नहीं, यहाँ पर ये रेडियन है। जब भी हम लेंथ तो L/r की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, है ना, रेडियन में L/r, तो फिर ये क्या होता है, ये रेडियन निकल के आता है। तो वही होगा 10 इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हमारे पास L है ना, और थीटा रेडियन में एट सेंटर बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू L/r होता है और L इक्वल टू r थीटा होता है। आई थिंक अब आपको बड़े अच्छे से रेडियन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको आया है और अगर आपने एंजॉय किया डिग्री और रेडियन को, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुंदर सा मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना। अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब एक चीज में क्या पता चल गई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्री में बात करें 360 डिग्री होता है और रेडियन में बात करें कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो 2 पाई रेडियन होता है। आओ मिलकर ना एक रिलेशन बनाते हैं रेडियन और डिग्री पे, ठीक है। ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं तो डिग्री में आता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और अगर मैं बात करूं रेडियन में तो निकल के आता है 2 पाई रेडियन, है ना। अभी देखा था 2 पाई रेडियन निकल के आता है इस तरीके से, ठीक है। कट कर सकते हैं। इसका क्या हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना इक्वल टू होता है पाई रेडियन। बस ये आपको समझ लेना है। अब आप इससे कुछ भी कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। क्या बोला मैंने, 180 डिग्री क्या होता है इक्वल टू पाई रेडियन निकल के आता है। आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है, कन्वर्जन में काम है। कैसे कन्वर्जन में काम है सुनो ध्यान से। मान के चलो मैंने क्या बोला, मान के चलो मैंने बोला कि 30 डिग्री 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। अच्छा ठीक है, अब आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा भाई 1 डिग्री, यहां देखो ध्यान से, आपने देखा 1 डिग्री की बात करो, यूनिटरी मेथड है ये। 1 डिग्री की बात करूं तो वो होता है पाई अपॉन पे 180 रेडियन होता है, ठीक है। ये होता नहीं होता, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो पाई अपॉन पे 180 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री कितना होगा, तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन पे 180, तो कितना आएगा, और रेडियन में आएगा सारा ये रेडियन आएगा, तो इसका निकल के आएगा 0 0 खत्म, 3 6 18, इसका कितना आएगा पाई अपॉन पे 6 रेडियन निकल के आएगा। इसका मतलब सुन से, जैसे कि मैंने बोला था साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने कहा सर 1/2। अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/2। अब बात समझ में आई कि इसका कहां पर इस्तेमाल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर जो आपने पहले टेबल याद की थी वो टेबल याद की डिग्री पे, अब टेबल याद करना पड़ेगा रेडियन में, तो पाई अपॉन 6। बस सिंपल है, पाई को याद रखो 180 डिग्री होता है, 180 होता है, सॉरी पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 अपॉन 6 कितना हो गया, कट गया 30 डिग्री निकल के आता है। तो इसे यहाँ पे याद, तो ऐसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 60 डिग्री कन्वर्ट करो, तो वो ये 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन पे 180। अभी आगे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटा सा। तो होगा 6 3 18, इसका मतलब 60 डिग्री को पाई अपॉन हम लोग 3 रेडियन बोलते हैं। तो ये सब आपको काम आएगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं उल्टा करके, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। आई होप आप भी इसको एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। बताना मुझे अभी तक कितना टफ लग रहा है चैप्टर, कैसा लग रहा है अभी तक, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब मान के चलो मैंने बोला मेरे पास ना, मेरे को पाई अपॉन में 4 एक रेडियन है, पाई अपॉन में 4 रेडियन मेरे पास ना एक एंगल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले 1 रेडियन निकालते हैं। अब आपको पता है 1 रेडियन में है ना वो होता है 180 अपॉन पे पाई डिग्री होता है, ठीक है, पाई डिग्री होता है। तो इतना रेडियन का निकालना है, तो सिंपल है, पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पे पाई, ये आ जाएगा सारा डिग्री के अंदर, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से खत्म, 45 निकल के आ गया। इसका मतलब 45 डिग्री को बोलते हैं पाई अपॉन पे 4 रेडियन जो है वो 45 डिग्री निकल के आपके पास आता है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री टू रेडियन कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री कर सकते हैं। अगर हमें रेडियन में चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री को रेडियन में, अगर डिग्री में चाहिए तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से यहाँ पर चीज़ें बातें अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, बाकी बड़े आराम से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर्स
कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोली है। इसका मतलब क्या दोबारा समझना, रेडियन मेजर और रियल नंबर को एक ही कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा ऐसा कैसे तो समझना चाहिए। मान के चलिए ये रियल नंबर लाइन है, एक रियल नंबर है 0 1 2 है और नीचे -1 -2 एक नंबर लाइन है पूरी की पूरी। अब ये सर्कल है और क्या सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। अब सुना ध्यान से, अगर मैंने क्या करा, ये 0 से 1 तक ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मैंने मान लिया अभी बी पॉइंट है। अब मैंने क्या करा, ये जो लाइन है ये सर्कल है, मैंने इस पॉइंट को मान लो ये बी पॉइंट है, मैंने इसको ना यहाँ पर टच करा दिया सर्कल के ऊपर, ये तो बी पॉइंट सर्कल में आ गया। तो मान लो बी पॉइंट जो है सर्कल में अगर मिलता है, मैंने यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक लंबाई कितनी है, 1 यूनिट तो है, चेक करो ना। ये लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, ये ओ बी कितना 1 है, और यही ओ बी जो है मैंने यहाँ पर ये रस्सी की तरह मैंने यहाँ पर चिपका दिया इस तरीके से, तो इसकी लंबाई भी कितने 1 यूनिट होगी। और मैंने अभी आपको बताया था अगर 1 यूनिट का हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है और 1 रेडियस भी 1 है, तो एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, वो बनेगा 1 रेडियन। इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1 नंबर लाइन पर अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर किसी की बात कर रहा हूँ, 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो एंगल भी कितना बनेगा 1 ही बनेगा। ऐसे अगर मैंने बात की 2 सेंटीमीटर की, अब 2 सेंटीमीटर मेरे पास है, मान लो यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, अब मैंने यहाँ पर रख के जो है कंप्लीट यहाँ पर लगा दिया, तो ये मान लो सी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट कहां पर पड़ रहा है यहाँ पर, तो अब जो एंगल कितना बनेगा, अब बनेगा 2 रेडियन बनेगा। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे 1 है तो 1 रेडियन बना रहा है, 2 है तो 2 रेडियन बना रहा है। ऐसे -1 होगा, यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1 रेडियन बनेगा, -2 तो -2 बनेगा। इसका मतलब रियल नंबर्स को और रेडियन को हम सेम मान सकते हैं। ये बात आप बस ध्यान रखना, क्यों मान सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर यूनिट सर्कल हमारे पास है, तो अगर ये लंबाई मैंने उस मेरे पास जो है उस लेंथ को अगर मैं उस सर्कल के ऊपर रखूंगा, है ना, जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन। 2 को रखूंगा कंप्लीट तो 2 रेडियन, 3 को 3 रेडियन, 4 को 4 रेडियन, तो ऐसे चलता जाएगा। तो नंबर लाइन पे जितने आगे नंबर आते रहेंगे उतना ही एंगल इस तरीके से जो है ये बनाता चलेगा। तो यही मतलब है कि रेडियन मेजर एंड रियल नंबर, जो रेडियन मेजर है और जो रियल नंबर है उनको सेम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों करते हैं, सुनो एक बात और। कैसे, मैंने बोला थीटा जो रेडियन में होता है वो लेंथ ऑफ एन आर्क होता है अपॉन पे रेडियस होता है। अब ये भी क्या है, ये भी मान लो मीटर में, ये भी मीटर में, तो कट के खत्म कितना है, कोई नंबर तो निकल के आएगा 1.2, कोई नंबर आएगा ना, वो क्या है यार, नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स तो होते हैं। तो इसका ना ये जो निकल के आया हमारे पास रेडियन में, वो क्या है, रियल नंबर निकल के आया ना, वो हम पहले भी बता सकता था मैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो रेडियन मेजर को हम रियल नंबर भी बेसिकली दोनों को सेम काउंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मुझे बताना ये चीज समझ आई नहीं आया। अब हम एक काम करते हैं, अब ना कुछ बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली हैं, अब एक काम करते हैं, अब ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल जो है आपके एक्सरसाइज 3.1 से पहले उस क्वेश्चन को हम लोग निपटा लेते हैं, ताकि अगर आपने इन क्वेश्चन कर लिया तो बड़े आराम से आप एक्सरसाइज को निपटा लोगे। पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास 180 डिग्री में, है ना, 180 डिग्री में, घूम जाओ, 180 डिग्री में जो है वो क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन हमारे पास होता है, ये आप लोगों को पता है। अब इसकी इस्तेमाल से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आप ना जो मैंने अभी कन्वर्शन दिखाया था आपको कि हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आता है, लेकिन ना यार यहाँ पर ना ये मिनट भी है। इसका मतलब अगर मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे कंप्लीट यूनिट को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, मुझे इसको और डिग्री में बदलना पड़ेगा। आपको पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं कि नहीं। तो 20 मिनट कन्वर्ट करके कितना आएगा, 40, ये तो डिग्री में है ही, ठीक है। और हमारे पास साथ में इसको प्लस भी कर सकते हैं, प्लस में 20/60 कर देंगे, तो अब ये बन गया, ये भी साथ डिग्री बन जाएगा। कितना निकल के आएगा, ये बनेगा 40, है ना, 40 और प्लस में 1/3 और एक कंप्लीट किसमें आ गया, डिग्री में निकल के आएगा। तो आपका बन जाएगा 120 प्लस में 1/3 और ये हो गया डिग्री, तो आएगा 121। तो 121/3 डिग्री। तो एक काम करा मैंने, सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि जो भी मिनट हो, सेकंड, कुछ भी हो, आपको सारे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डिग्री में, क्योंकि हमें जो कन्वर्जन आता है वो डिग्री टू रेडियन, वो डायरेक्ट डिग्री से रेडियन में आता है, मिनट वाला भी हमने देखा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, ऊपर आ जाओ। अब आपको यहाँ पर ये पता है कि अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री में, तो अगर 1 डिग्री में बात करूँ तो 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन होता है, ये होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसका मतलब, तो 121/3 मल्टीप्लाई π/180, ये सारा किसमें आ जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। और पाई जो है ना, आपको पता है 180 होता है, ठीक है, इसके बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान दो, पाई की जो वैल्यू है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये चीज ध्यान रखना। पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं होता,
पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, लेकिन पाई की जो वैल्यू वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी 3.14 या फिर 22/7, नीचे ध्यान रखना पाई की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन जब बात करेंगे पाई रेडियन की तो फिर 180 डिग्री है, ये रिलेशन है। ये मत समझना कि सर पाई का मतलब 180 डिग्री बताया आपने, नहीं नहीं, पाई का मतलब 22/7 ही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन पाई रेडियन का मतलब कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो अब कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियन तो अपने पास हो गया, तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, तो 121 पाई है ना अपॉन पे 540 रेडियन हो गए, सारा का सारा हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज़ देखा होगा, रेडियन में ना पाई की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, पाई ऑलरेडी एक रेडियन में होता है, पाई का मतलब 22/7 है ना, वो एक नंबर है, और मैंने आपको अभी बोला रियल नंबर ना रेडियन ही होते हैं, है ना, तो पाई को हमें अलग से वैल्यू यहाँ पर पुट करने की नीड नहीं है, पाई को पाई में छोड़ सकते हो, तो जब भी डिग्री को रेडियन में करो पाई के लिए पुट करने की नीड नहीं है। तो इतना क्लियर हो कैसे डिग्री को रेडियन में करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटेड आ सकता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया। अब कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री, अब 6 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, अब सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही लिख देते पहले यहाँ पर 180 डिग्री जो है 180 डिग्री में है ना पाई रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन हमारे पास निकल के आता है इस तरीके से, ठीक। अब आ जाओ 6 रेडियन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेडियन में ध्यान सुने काफ़ी अच्छा है, एक रेडियन में 180 अपॉन पे पाई डिग्री होते हैं, पाई डिग्री होते हैं, ओके बड़ा अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पे पाई, पाई के लिए क्या होती है 22/7, 22/7 चला गया ऊपर इस तरीके से, ये सारा किस में आ गया डिग्री में निकल के आ गया, बराबर में क्या निकल के आएगा। अब इसको कट रहा तो काट देते हैं, 2 3 या 6 हो गया और 2 या 11 जा, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा ना 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पे 11, ये सारा डिग्री में, सारा किसमें डिग्री में निकल के आ गया, ठीक है। ओके, तो 21 को 180 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आएगा बताओ, 180 हो जाएगा, क्रॉस में 360 निकल के आएगा, तो ये आएगा आपका 3780, हाँ 3780, तो ये आ गया 3780 अपॉन पे 11 डिग्री निकल के आ गया। अब आपको सर बस सिंपल हो गया ख़त्म, नहीं बेटा ये ख़त्म नहीं हुआ, ये धोखा है। एक बात बताओ है ना, मैंने क्या बोला, हमने जैसे रेडियन था, रेडियन की फर्दर यूनिट्स नहीं होती, रेडियन की फर्दर यूनिट्स नहीं होती, तो रेडियन को हमें आगे तोड़ने की नीड नहीं है फ्रैक्शन पे, लेकिन डिग्री हमारे पास जो है वो मिनट में भी होता है, मिनट जो है वो सेंटीमीटर में भी होता है, तो ये ना कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करें इसमें डिग्री वाला अलग करते हैं, फिर बचा कुछ मिनट में कर देते हैं, फिर मिनट से जो बचेगा उसे सेकंड में कर देंगे, ये अच्छा लग रहा है सुनने में। ओके, तो इसका मतलब पहले डिवाइड करते हैं इस तरीके से, आपको पता ही है 3780, ध्यान समझना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 3 जा 33 हो गया, इस तरह से कितना गया 4 आ गया, हो गया 8 है ना, और मेरी मैथ थोड़ी कमजोर, ध्यान रखना चेक कर देना सही है कि नहीं। 44 कितना आ गया 4 आ गया, 0 आ जाएगा है ना, और 11 3 जा चेक करना सब सही है, 11 3 जा 33 हो गया 4 आया, 11 4 जा 44 हो गया 4 आया, और 11 3 जा कितना हो गया 33 हो गया, इतना माइनस करने पर 7 निकल के आ गया। इसका मतलब से लिख सकता हूँ मैं, इसका मतलब से लिख सकता हूँ कैसे, इसका मतलब से 3, इसलिए 343 है ना, 343 और प्लस में 7 अपॉन पे 11, ये सारा सारा किसमें अभी ये डिग्री में, इस सारा किसमें डिग्री में, तो इसको तोड़ देते हैं। हमने क्या करा, इसको लिखा 343 डिग्री और प्लस में 7 अपॉन 11, अब ये 7 अपॉन 11 है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल है। अब ये डिग्री वाला पोर्शन मैंने अलग कर लिया। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन क्यों रखना है जब हमारे पास और यूनिट है, छोटी यूनिट्स हमारे पास हैं, जब हम मैंने क्या बोलता, हमने जो मिनट है और सेकंड क्यों लाए थे हम लोग, ताकि जो मोटा डिग्री है उससे छोटी यूनिट्स को नापने के लिए मिनट में सेकंड में कर सके। रेडियन में तो ऐसा कोई सीन था नहीं, तो डिग्री में तो करना पड़ेगा, तो 7 अपॉन 11 है, 7 अपॉन 11 डिग्री है, तो आपको तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7 अपॉन पे है ना, एक काम करते हैं कितना हो जाएगा, तो जाएगा 7 अपॉन पे 11 मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये सारा किस में आ गया, ये मिनट में आ गया। अब ये इसको छोड़ दो, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब कितना आ गया 343 डिग्री और प्लस में 6 7 42, तो 420 अपॉन पे 11 मिनट। अब फिर से वाली बात है यार, एक काम करते हैं इसमें तो मोटा पोर्शन उठा लेते हैं, मिनट वाला करते हैं फिर सेकंड की तरफ चलेंगे। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब 11 को डिवाइड करेंगे कितना 420 से, बताओ पेन चेंज करता हूँ, सेम पेन होते जा रहे हैं है ना, तो कितना आ गया 11 3 जा 33 राइट, कितना आएगा बताओ 7 2 9 और ये आएगा 0 और 11 8 जा 8 आ गया 2, सही है, चेक करना जरा है ना, गलती बहुत होती है मुझसे आजकल ना, सही है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस में है ना 38 मिनट और प्लस में 2 अपॉन पे 11, ये भी मिनट में। एक काम होता है इसको भी मल्टीप्लाई कर 60 करते हैं, अब ये सेकंड में बदल जाएगा, समझ रहे हो कैसे करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई बच्चे कह रहे हो सर एक काम को खेलते रहो बैठ के, सेकंड को भी कुछ और कर लो बैठ के। तो ये बन जाएगा अपना कितना
ये बन जाएगा 3 ठीक है, आसान है, टेंशन मत लो। ये बन जाएगा आपका 343 डिग्री है ना, प्लस में 38 मिनट, प्लस में 120 अपॉन पे 11 है ना सेकंड। ये अच्छा नहीं लग रहा देख ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक अप्रोक्स लिख देते हैं 180 अपॉन पे 11 है ना, तो कितना है 11 एकम 11, तो ये कितना है माइनस करने पर 11 एकम 11 कितना है माइनस करने 1 आया 0 आएगा। 11 10 जा 110 होता ना, हाँ ठीक है 11 10 था, ऐसे अप्रोक्स 10 कर देते हैं। तो 343 डिग्री और प्लस हटा सकते हैं 38 मिनट और 10 सेकंड, यहाँ लिख देना अप्रोक्स, लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। अब यहाँ 11 भी कर सकते 10 भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, इसके आगे नीट करनी होता नहीं है। तो हम पे डिग्री था, डिग्री से मिनट में आए, मिनट से सेकंड में आए, सेकंड के बाद भी कुछ होता तो वो भी कर रहे थे, मिली सेकंड है ना, तो सर मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दो बच्चे बेहोश बिल्कुल मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से रीडन करते हैं डिग्री में। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा शायद सर इतना हम लंबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि डिग्री से मिनट में कर सकते हैं, मिनट से यार हम लोग सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन रेडियन में ऐसा नहीं था, इसलिए मोटा पोर्शन डिग्री का हटा दिया, मिनट में कर दिया, मिनट से मोटा परसेंट आया सेकंड में कर दिया। अब सेकंड के आगे जो फालतू से अप्रोक्स लेके छोड़ दिया, इतना ही करना आपको, वो थोड़ा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। ओके, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल दे रखा 60 डिग्री, मतलब थीटा दे रखा इन डिग्री, थीटा दे रखा इन डिग्री कितना, वो दे रखा आपको 60 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है कि फाइंड रेडियस, रेडियस आप लोग को निकालना है, और लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ कितना दिया हुआ आपको 37.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और पाई के लिए यूज करनी है। अब मैंने आपको कहा था एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन पे आर, लेकिन ये ना रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ा रेडियन में, इसको यूज करने के लिए ना, क्योंकि डिग्री में दे रखा है। तो आपको ये पता है कि क्या कहते हैं 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है ना, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको अब पता लगे होगा। तो एक डिग्री में जो है पाई अपॉन पे 180 रेडियन होता है ना, इतना रेडियन होता है। तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, हमने अभी पीछे किया था, पाई अपॉन 3 आता है, रेडियन निकल के आ गया। इसका अंदर कितना आ गया 1 अपॉन ये आ गया, 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग पाई अपॉन 3 रेडियन लिख सकते हैं। ओके वेरी गुड, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कैसे, पाई अपॉन 3 रेडियन, तो पाई अपॉन पे 3 रेडियन हम लोग कर सकते हैं 60 डिग्री को, क्योंकि रेडियन में यूज करना होता है, ये रिलेशन हो ना, ये कंफ्यूज मत हो ना, ये डिग्री में नहीं आता, ये रेडियन के अंदर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास रखा पाई अपॉन पे 3 बराबर लेंथ कितना है, लेंथ रहेगा 37.4 अपॉन पे रेडियस हम लोग को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू पर पाई इज इक्वल टू जाएगा 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 r, तो r ही जाएगा पाई कितना हो गया 22/7 यूज करना है ना, इक्वल टू हो गया 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो रेडियस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पर साइड से मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब ये आपको आ गया होगा, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया साइड से, ठीक ओके, ये सारा मिटा दिया। चल भाई चल अब काटते 11 से कट जाएगा ये, है ना, 11 से कट जाएगा। चलो तो 11 1 जा 11 हो गया, और 11 3 जा 33, 11 4 जा 3.4, पता नहीं सही है देख लेना है एक बार, है ना। तो आएगा r इक्वल टू आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, है ना। अब कहते हैं r इक्वल कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 10.2 मल्टीप्लाई 7, तो r कितना आ गया 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 1.71 जा 7, यही आएगा शायद सेंटीमीटर, 71.4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यार एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ होती है मुझसे, तो सही होगा, अगर कहीं गलत होगा तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन क्या होगा थीटा एंड रेडियन क्या होता है, एल अपॉन पे आर निकल के आता है, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल और 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड जो है घड़ी की सुई, घड़ी जैसे ये घड़ी होती है, ठीक है, तो मिनट हैंड जो होती है ये वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई, वो दे रखा 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, कह रहा 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, यहाँ से जब ये 40 मिनट के अंदर मूव करता है, मान लो 40 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गया, तो ये ए से लेकर बी पॉइंट पे ये कितना मूव किया, मतलब लेंथ ऑफ एन आर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। मतलब क्या रेडियस दे रखा है, रेडियस दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान सुनना, और हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क हमसे पूछ रहा है। अब हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, थीटा इन रेडियन होता है एल अपॉन पे आर, मतलब एल निकालने के लिए एल इक्वल होता है थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई पर रेडियस, मतलब एल निकालने के लिए मुझे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर तो मेरे को दे रखा है। तो आइए बात करें भाई थीटा की, थीटा कैसे निकालें। अच्छा इन्होंने कहा 40 मिनट, यार एक बात बताओ, 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट में
है ना। जब कंप्लीट 60 मिनट होता है, 60 मिनट के अंदर ये 360 डिग्री एंगल बनाता है, ये मानते हो 60 मिनट 360 डिग्री एंगल होता है। इसका मतलब 1 मिनट में, इसका मतलब 1 मिनट में जो है वो 360 अपॉन पे 60 कितना हो गया, शायद 6 डिग्री हो गया। इसका मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब और 40 मिनट कितना बनेगा फिर, तो 40 मिनट में बताएगा 6 मल्टीप्लाई 40 कितना आएगा, 6 6 24 240 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, नहीं पुट करता। ये किस में, रेडियन में, ये किस में, डिग्री में। इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, इसे कन्वर्ट रेडियन में। तो आपको 240 डिग्री कन्वर्ट करें तो 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन पे 180 रेडियन निकल के आएगा। बाबा रिलेशन नहीं लिख रहा, आप अंडरस्टूड है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो 0 0 खत्म हो गया, 6 चौक 24 6 3 18। इसका मतलब 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन पे 3 रेडियन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया रेडियन की वैल्यू, एंगल आ गया थीटा निकल के आ गया, ये आ गया थीटा इन रेडियन, रेडियस हम लोग को दे रखा है। अब मैं इसे मिटा के यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ और आपके लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है। इसे मिटाया, इसे मिटाया, इसे मिटाया, इसे मिटाया, इसे मिटाया, इसे मिटाया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, रिलेशन पे आ जाओ, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अब लेंथ हमारे पास निकालना है, थीटा कितना आ गया 4 पाई अपॉन पे 3 आ गया, इनटू पर रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दे रहा हूँ मैं 1.5 दिया हुआ है, और आपको पता ही कट जाएगा 0.5 से, है ना। तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई के लिए कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई 0.5। अब 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 निकल के आएगा, लेंथ आएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14। तो एल कितना आ गया 2 चौके 8, 2 एकम 2 3 6 6.28 सेंटीमीटर आपका लेंथ निकल के आ जाएगा। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब 40 मिनट के अंदर वो कितना मूव करता है 6.28 सेंटीमीटर मूव करता है। अब बताओ मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बस ये चीज ध्यान में, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होता है, ये चीज रेडियन में होता है, जो भी डिग्री है पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, फिर अपने बड़े आराम से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 5 आपके स्क्रीन के लास्ट क्वेश्चन है। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल, 2 अलग अलग सर्कल है, सेम लेंथ है, एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का और बना रहा है 110 डिग्री का, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ओके, तो मान के चलते हमारे पास यहाँ पर थीटा 1 है और लेंथ सेम है और रेडियस r1 मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या थीटा 2 है ना, यहाँ पर लेंथ तो दोनों सेम है और यहाँ पर r2 मान के चलते हैं। हमें रेशियो निकालना है रेडियस का। आपको तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन पे r। एक मिनट जो ना इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है, पेन चेंज करो यार, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू L अपॉन पे r होता है, ठीक है। तो इसका मतलब r क्या हो गया, r इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन पे थीटा। मानते हो इस बात को, r कितना हो जाएगा L अपॉन पे थीटा निकल के हमारे पास आने वाला है, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं r1 की, तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना, ये ना डिग्री में दे रखा है, एक काम करो पहले डिग्री को कन्वर्ट कर लो यार, फिर ना बाद में झंझट हो जाती है। इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, हटाओ इसे अभी, इसे काम बाद में करते हैं, ये बाद में करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 65 डिग्री है, तो आपको होता है 1 डिग्री में, है ना, तो 65 डिग्री का मतलब कितना होगा 65 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन पे 180 रेडियन निकल के आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री कन्वर्ट कर रेडियन में कितना आएगा, ये कट करते हैं, कट करेंगे तो आएगा आपके ख्याल से 5 3 15, है ना, 5 3 15 3 5 30, ठीक है, और 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है। तो आ जाएगा 13 पाई अपॉन पे 36 रेडियन निकल के आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं 110 डिग्री का, जैसे 65 कन्वर्ट कर रहा है ऐसे 180 कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन पे 180, है ना, और फिर ये जाएगा रेडियन। तो कितना जाएगा 0 से 0 खत्म हो गया अपना, ठीक, चेक लो, गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे होंगे। तो आ जाएगा अपने पास 11 पाई अपॉन पे 18 कितना जाएगा ये रेडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 13 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये आ गया 11 पाई अपॉन पे 18 रेडियन निकल के आ गया। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाओ इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या निकल के आएगा अपने पास कि क्या हो गया, हाँ, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा L अपॉन पे थीटा 1 निकल के आएगा। तो R1 इक्वल टू कितना, L कितना हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क सेम L ही रहेगा। ये कितना रखा है, ये रखा है 36 अपॉन पे 13 पाई अपॉन पे 36, जो कि आ जाएगा आपका L मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन पे 13 पाई निकल के आ जाएगा। ये आ गया R1 की वैल्यू। सेम ऐसे R2 कितना आ गया, R2 निकल के आ गया L अपॉन पे
थीटा 2 है ना, तो R2 आ जाएगा। L कितना हमारे पास सेम है, L दोनों कॉमन है। दूसरा हमारे पास क्या 11 पाई अपॉन पे 18, ये ऊपर चला जाएगा तो R2 आ जाएगा अपने पास L मल्टीप्लाई 18 अपॉन पे 11 पाई निकल के आ जाएगा। ये आ गया R2 की वैल्यू। हमें निकालना R1 रेशियो R2, मतलब R1 अपॉन पे R2 निकालना है। कितना निकल के आएगा अपने पास, वो आएगा L मल्टीप्लाई 36 अपॉन पे 13 पाई है ना, उसके मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके 11 पाई अपॉन पे L मल्टीप्लाई बाय 18, तो L से तो L खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 18 दूनी 36 होता है ना, 22 अपॉन पे 13 निकल के आ गया। मतलब R1 रेशियो R2 जो है वो 22 रेशियो 13 निकल के आ जाएगा। बोलो सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई? आई थिंक सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है डिग्री मेजर, क्या होता है रेडियन मेजर, एंगल किसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर इस्तेमाल है, ये सारी बातें आगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रेडियन मेजर होता है उसे रियल नंबर दोनों को सेम भी हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता हमारे पास पहले वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसे लगी, कितना समझ में आ रहा है, कि अगर नीड है इंप्रूव करने की और अच्छे से बताने की तो मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। और अगर आपको सच में समझ में आया है तो बताना, जल्दी जल्दी हम इसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड में वीडियो को जरूर शेयर करना। जो भी स्कूल ग्रुप होगा आपका, टेलीग्राम का ग्रुप है, इंडिविजुअल जितने फ्रेंड्स हैं सभी जगह शेयर करो, ताकि ये जो कंटेंट है ना, क्वालिटी कंटेंट है ना, वो जो है सारे बच्चों तक पहुंचे और वो भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सके। जरूरी नहीं कि केवल ट्यूशन पढ़ने से ही सब कुछ कर सके, क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं ना कि मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ा था, उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह से या खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ा करता था। तो ऐसे ही पॉसिबल है ना, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो गया है लॉकडाउन पे, वैसे इनकम वगैरह नहीं है, और फिर 1500 रुपये 2000 रुपये देके हर महीने पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से पूरी हेल्प हो जाए आप लोगों की। बस आपको मेरी छोटी सी हेल्प करने की, इन वीडियोज़ को सारे बच्चों तक पहुँचाना जिनको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 3.1 को लेके, तब तक के लिए हरे कृष्णा।